विटामिन एवं पोषण। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज, लवण तथा विटामिन 7 प्रकार के प्रमुख पोषक पदार्थ हैं। मानव सहित सभी जंतु सामान्यतः इन्हें भोजन से प्राप्त करते हैं। इन पदार्थों में से जल व खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ हैं और शेष कार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसाएं प्रमुख ऊर्जा उत्पादक पदार्थ हैं। प्रोटीन शरीर का निर्माणात्मक पदार्थ है। ठीक है। विटामिन, जल, खनिज, लवण उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, CH2 बोलेंगे। ठीक है। 1911 से 12 में पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिन की अवधारणा का निरूपण किया। विटामिन शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है उन्होंने। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिनकी दो प्रमुख श्रेणियां जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक गोलेड हॉपकिंस। लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है। यह एक डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है और इसकी हल्की मिठास का कारण है। ठीक है। दूध में जो मिठास होती है वो इसी के कारण होता है, लैक्टोज के कारण। ठीक है। यह ग्लैकेटोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। क्या? लैक्टोज। मतलब 1-2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। इस वजह से आप ये क्लास अच्छे से देखिए। प्रमुख विटामिन स्रोत एवं उनके कमी से होने वाले रोग देखिए। विटामिन ए को रेटिनॉल भी बोलते हैं। कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है रतौंधी, जीरोथैलेमिया, संक्रमण, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन, ये सब। ठीक है। और ये किस किस में पाया जाएगा? स्रोत क्या है? गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत जो शरीर में हमारा यकृत होता है। ठीक है। यकृत बोल रहा है। मछली का तेल, ये उसमें होता है विटामिन ए। ठीक है। स्रोत, अगर आपके अंदर विटामिन ए की कमी होगी तो आप गाजर खाओ, हरी सब्जियां खाओ, इस तरीके से, है ना। चलिए, विटामिन बी को थायमिन बोलते हैं और इससे कमी से रोग क्या हो जाएगा? इसकी कमी से रोग हो जाएगा बेरी वृद्धि रुक जाना। ठीक है। इसमें क्या फलियां, सोयाबीन, दूध आदि में पाया जाता है। विटामिन राइबोफ्लेविन बोलते हैं। कमी से होने वाला रोग है किलोसिस। ठीक है। पनीर, अंडे, ईस्ट, मांस, हरी पत्तेदारी सब्जियों में ये पाया जाता है विटामिन B12। ठीक है। विटामिन B3 को नियासिन या निकोटिनिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है। इससे रोग हो जाता है प्लेगार्गा या चर्मग्राह रोग। ईस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां आदि में ये पाया जाता है। स्रोत हो गए। विटामिन B5 इसको बोलते हैं पेंटोथेनिक अम्ल। इससे कमी से क्या रोग होगा? रोग देखते हैं, चर्म रोग हो जाता है, वृद्धि कम हो जाता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक है। अंडे, दूध, मांस और मूंगफली खाओ। ठीक है। आगे देखिए। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, रक्त छिड़ता हो जाता है, चर्म रोग हो जाता है, पेशीय ऐंठन हो जाता है, दूध, ईस्ट, अनाज, मांस। B7 बायोटिन, विटामिन B7 को बायोटिन भी बोलते हैं, चर्म रोग, बालों का झड़ना, ये सब। ठीक है। मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल खाओ। आगे B9 फोलिक अम्ल बोलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रक्त छिड़ता, कुंठित वृद्धि हो जाती है, हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस, अंडे खाओ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। B12 इसको साइनोकोवालेमिन बोलते हैं। घातक रक्त छिड़ता हो जाती है, तंत्र की गड़बड़ियां हो जाती हैं, मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत्र के जीवाणु इसमें पाया जाता है B12। ठीक है। आगे देखिए। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। आंवला, नींबू, वस के फल, ठीक है, टमाटर, सब्जियां जो खट्टे खट्टे हैं उसमें ये विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। आगे देखिए। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल बोलेंगे। सूखा रोग रिकेटस हो जाता है, ओस्टियोमिया भी हो जाता है। ठीक है। मक्खन, मछली का तेल, अंडा आदि तथा सूर्य प्रकाश संश्लेषण में विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है। सूर्य प्रकाश संश्लेषण, ये सब। आगे देखिए। विटामिन ई इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल बोलते हैं। विटामिन क्षमता की कमी हो जाती है, जननांग तथा पेशियों में कमजोरी, ये सब। ठीक है। और तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी सोयाबीन में पाया जाता है। आगे देखिए। विटामिन के नेफ्थोक्विनोन बोलेंगे, चोट पर रक्त का थक्का न जमना, इसकी वजह से। ठीक है। हरी सब्जी, अंडा, सोयाबीन, आंत्र के बैक्टीरिया, ये सब पाया जाता है स्रोत इसके। ठीक है। इससे रोग हो जाता है। विटामिन के का नाम नेफ्थोक्विनोन। अब आ जाते हैं हम फ्रेंड्स, थोड़ा सा और समझेंगे इसको। देखिए, कैसिन एक फोस्फोप्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है। अगर इसमें दूध में अगर ये कैसिन नहीं पाया जाएगा तो दूध सफ़ेद नहीं होगा। ठीक है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग बीटा कैरोटीन उपस्थिति के कारण होता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है जो दूध की घुलनशील प्रोटीन कैसिन को अर्ध ठोस
एवं कम घुलनशील कैल्शियम पैराकेसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। शिशुओं में जठर रस में यह पाचक एंजाइम होता है, किंतु वयस्कों में इसका अभाव होता है। फ्रेंड्स, दूध लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा होता है। यह अति महत्वपूर्ण जीवाणु होता है जो कि पाचक नाल में पाया जाता है। यह मिल्क शुगर लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध से दही, छाछ तथा पनीर निर्माण का कार्य इन जीवाणु द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, ठीक है, आगे देखिए। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। इसमें आंशिक रूप से गंधक, फॉस्फोरस आदि भी उपस्थित होते हैं। दूसरा, प्रोटीन ऊतकों के निर्माण, मरम्मत तथा शारीरिक वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट आवश्यक होते हैं। ठीक है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की संयोजक इकाई या एक लक होते हैं। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 500 प्रकार के। जीव धर्म में उपस्थित विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल केवल 20 प्रकार के। जीव धर्म में कितने हैं? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल। ठीक है। अमीनो अम्ल ही प्रोटीन्स के एकलक होते हैं। इनमें से 11 प्रकार के अमीनो अम्ल भोजन से भी प्राप्त हो सकते हैं फ्रेंड्स, और शरीर की कोशिकाओं में बन सकते हैं। ये अनानिवार्य अमीनो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। शेष 9 प्रकार के अमीनो अम्ल मानव केवल भोजन से प्राप्त करता है, इसलिए ये अनिवार्य अमीनो अम्ल कहलाते हैं। देखिए, हिस्टिडीन, आइसोक्लूसिन, लूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फेनिल, एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, थ्रियोनिन अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं। ग्लाइसिन, सेरिनिन, टायरोसिन, एलेनिन, ग्लूटामेटिक अम्ल और ग्लाटुमिन, प्रोलिन, एस्ट्रोपार्टिक अम्ल, एस्परेजिन, अर्जिनिन तथा सिस्टिनिन अनानिवार्य अमीनो अम्ल है। ठीक है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है। क्या है? एक प्रोटीन है जो कि सींग, बाल, नाखून, खूर, त्वचा आदि में उपस्थित होता है। अल्फा केराटिन या केरोटिन भी बोलते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड। यह क्रिएटिन का एक प्रकार है। ठीक है। टायरोसिन मस्तिष्क में एडिनेलिन, एफिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करता है। दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है। और अतिरिक्त इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, सी, पोटेशियम इत्यादि भी पाए जाते हैं। दूध को पूर्ण आहार कहा गया है, जो कि सभी अवस्थाओं के लिए सामान्य भोजन है। सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 45 से 40 ग्राम है, जबकि गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं को इससे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मंड या स्टार्च तथा सेलुलोज दोनों का वानस्पतिक उद्भव है। यह ग्लूकोज अणु से निर्मित बहुलक है। ठीक है। स्टार्च आयोडीन घोल के साथ क्रिया करके नीला काला रंग देता है, जबकि सेलुलोज इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता है। पादपों के बीजों और फलियों में स्टार्च एमालोज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। मानव शरीर की कोशिका आवश्यक वसीय अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती है। लिनोलेइक अम्ल तथा उल्फा लिनोलेनिक अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक आवासीय अम्ल है। तिलहनी फसलों में अधिकतम अल्फा लिनोलेनिक अम्ल अलसी तीसी में पाया जाता है। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल एक ओमेगा 3 वसीय अम्ल है, जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम हो। ठीक है। आगे देखिए। संतृप्त वसा देखिए की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। इनके अणुओं में किन्हीं कार्बन परमाणु के मध्य दोहरे बंध होते हैं। संतृप्त वसाओं में दोहरे बंध नहीं होते। बहुत असंतृप्त वसा अम्ल में अपघटन की दर काफी तीव्र होती है, जिसके कारण संवहनीय क्रिया में ऑक्सीजन O2 के अधिक अणु ग्रहण कर लिए जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप मनुष्य में संवहनीय क्रिया बढ़ जाती हैं। ठीक है। बहु असंतृप्त वसा अम्ल मछली प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो मानव के लिए एक अच्छा पोषक तत्व है। सूरजमुखी एस्टेरेसी कुल के अंतर्गत आता है। सूरजमुखी एस्टेरेसी कुल के अंतर्गत आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये आवृतबीजी पौधा है, जिसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। इसका तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, क्योंकि इसमें असंतृप्त वसाओं अम्लों की अधिकता होती है। घातक है कि असंतृप्त वसा अम्ल मानव के लिए एक अच्छा पोषक तत्व है। ट्रांस वसा का उपयोग शरीर में खराब LDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को अच्छे HDL के स्तर को कम करता है, जो कि हृदय वाहिका के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा सकता है। प्राय पशु उत्पन्न वसा तेल तथा हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों ही ट्रांस वसा होते हैं। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा फैट का एक प्रकार। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त उपयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित होती हैं। फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं प्रश्न कोश पर। फ्रेंड्स, देखिए पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? A ऑप्शन फल, B ऑप्शन सब्जियां, C ऑप्शन पनीर, D ऑप्शन मिठाई। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा C ऑप्शन पनीर।
देखिए, पनीर मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। यह दूध से बना एक उत्पाद है जो विभिन्न जीवाणुओं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा ल्यूकोनोस्टोक स्ट्रोवोरम द्वारा किण्वन कर तैयार किया जाता है। फ्रेंड्स, आगे देखिए दूसरा पॉइंट, प्रावोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, प्रायोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी माने जाते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रायोबायोटिक खाद्य तंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायक होता है। केवल ए ऑप्शन, केवल दो, ए और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक और दो दोनों बात सही है। चलिए अगला पॉइंट एक बार इसको समझ लेते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य में मानव के लिए लाभकारी सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं। साथ ही प्रोबायोटिक खाद्य अंतर्फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायक होता है। उल्लेखनीय है कि अंतर्फ्लोरा मानव पाचन तंत्र में मौजूद अरबों जीवाणुओं को दी गई संज्ञा। अंतर्फ्लोरा में लाभकारी एवं हानिकारक दोनों ही प्रकार के जीवाणु होते हैं। प्रायोबायोटिक खाद्य के लाभकारी जीवाणु अंतर्फ्लोरा के हानिकारक जीवाणु के साथ संतुलन बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं पोषक विटामिन और खनिज, पोषक विटामिन और वसा अम्ल, पोषक और विषाक्त प्रभाव, पोषक और औषधि प्रभाव। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, पोषक और औषधि प्रभाव। न्यूट्रास्यूटिकल शब्द न्यूट्रिशन तथा फार्मास्यूटिकल शब्द से मिलकर बना है। न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद नियमित पोषक मूल्यों के साथ साथ औषधीय लाभ प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। औषधीय लाभ प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं। अगला पॉइंट, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? ए ऑप्शन, विटामिन का। 1911 से 1912 में पोलिश वैज्ञानिक कैसिमिर पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी पॉल मूलर। बाकी ए वाला मैकमिलन सही है, विटामिन बी का मैकमिलन सही है, विटामिन सी का जेम्स लिंक्ड सही है। बाकी जेम्स लिंक्ड 1947 में बताया कि खट्टे फलों के प्रयोग से स्कर्वी रोग से बचाया जा सकता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। पॉल मूलर विटामिन डी से संबंधित नहीं है। ठीक है, डीडीटी के कीटाणुनाशक गुणों की खोज व मलेरिया एवं पित्त ज्वर जैसे वेक्टर रोगों के रोकथाम में इसकी उपयोगिता के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, कौन? यहाँ पर पॉल मूलर। विटामिन ए और बी की खोज एल्मर मैकुलम द्वारा की गई है। ठीक है, विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि शरीर में उपापचय अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जंतुओं को अधिकांशतः विटामिन भोजन से ही प्राप्त होते हैं क्योंकि इनका संश्लेषण पादप करते हैं। अब तक 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं जिनकी 2 श्रेणियां, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विटामिन को। विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोल्डन हॉपकिंस थे। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत्व मात्रा में आवश्यक होती है वे हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। जीवधारियों में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन इत्यादि की आवश्यकता प्रभुत्व मात्रा में होती है। अतः इन तत्वों को दीर्घ मात्रा पोषक तत्व कहते हैं, जबकि लघु मात्रा पोषक तत्व की आवश्यकता जीवों को बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। बी ऑप्शन, वसा की। बी ऑप्शन, वसा की राइट हो जाएगी। भोजन के वर्ग में वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है क्योंकि इनमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीकरण अधिक होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन के उपापचयी जारक से 4.0 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा के जारक से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वसा के स्रोत जंतु तथा वनस्पति दोनों में है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि वे बड़े स्रोत हैं। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि वे बड़े स्रोत हैं। डी ऑप्शन, केवल पोटेशियम के। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व होता है, इसके लिए सेवन से कोलेस्ट्रॉल घटता है। सेब में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा से सुरक्षा प्रदान करता है। सेब में पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं जिसमें पोटेशियम महत्वपूर्ण है जो कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखता है। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा, राइट। ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। इसको अच्छे से पढ़ते हैं। प्रति ऑक्सीकारक या प्रति उपापचय वे यौगिक हैं जिनको अल्प मात्रा में दूसरे पदार्थ में मिला देने से वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ उनकी अभिक्रिया का निरोध हो जाता है। ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किसी पदार्थ से ऑक्सीकारक एजेंट में होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त
मूलक उत्पन्न हो सकते हैं जिनके द्वारा कोशिका को क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखलाएं अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं ऑक्सीकृत होकर तथा मुक्त मूलकों को निष्क्रिय कर कोशिका में होने वाली इन श्रृंखला अभिक्रिया को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग है, सुमिलित नहीं है पूछे तो डी ऑप्शन राइबोफ्लेविन बेरी ये वाला नहीं है, ठीक है। बाकी कैल्सीफ्लोल अस्थि गुणवत्ता बिल्कुल सही है। नियासिन पहला चमड़ा ये सही है। चर्मग्राह ये सही है। कोबालामीन संघात्मक रक्त पता ये सही है। ये वाला ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हमको नहीं छाटना था तो ये वाला राइट हो जाएगा। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है, डी ऑप्शन क्लोरोसिस हो जाता है, क्लोरोसिस। आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है, ए ऑप्शन बेरी। सफ़ेद अनाज जैसे पॉलिश किए हुए चावल तथा गेहूं का आटा इत्यादि में थायमिन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होता। यदि मानव आहार में मुख्यतः यही चीज़ें शामिल हों तो ये शरीर में थायमिन की कमी का कारण बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है पूछा तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन विटामिन B12 कोड यकृत तेल। ये वाला नहीं पूछा तो ये वाला राइट हो जाएगा। बाकी विटामिन B6 धान की चोकर राइस एंड ब्रांड, विटामिन BE गेहूं अंकुर तेल, विटामिन K अल्फा लफा ये हो जाएगा, ठीक है। बी कोड यकृत तेल, कोड मछली के यकृत से उत्पन्न एक आहार पूरक है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के अतिरिक्त विटामिन ए, विटामिन डी भी उपस्थित है। विटामिन B12 को राइबोफ्लेविन नाम से भी जाना जाता है। यह भोजन से ऊर्जा मुक्त करने में सहायक होता है। इसकी कमी से क्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। अंडे, हरी सब्जियां, फल इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, कौन सी सब्जी में पाया जाता है, ए ऑप्शन मिर्च में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 52 में सर्वाधिक विटामिन सी मिर्च में पाई जाती है। 100 ग्राम मिर्च में 143.7 मिलीग्राम, 100 ग्राम कुल्हड़ में 9 मिलीग्राम, ठीक है। 100 ग्राम मटर में 40 मिलीग्राम, 100 ग्राम मूली में 14.8 मिलीग्राम विटामिन सी विद्यमान होता है, ठीक है। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, विटामिन सी विभिन्न प्रकार के खट्टे फलों में पाया जाता है, साइट्रस होता है, ठीक है, जैसे नींबू, संतरा, आंवला इत्यादि। यह जल में घुलनशील एक विटामिन है जो कि चर्म को स्वस्थ रखने, दांतों के डेंटिन के निर्माण, कोलेजन तंतुओं के निर्माण इत्यादि में कार्य करता है। शरीर में इसकी कमी होने से स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से, ठीक है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है कच्चे एवं ताजे फल, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विटामिनों से निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा आवश्यक है, ए बी सी डी, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी। देखिए, अगर संतरा, सेब और गाजर दिया है और आंवला भी दिया है तो यहाँ पर आपका संतरा से ज़्यादा आपका आंवला हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है तो यहाँ पर आपका गाजर, अमरूद और आम दिया गया तो यहाँ पर आपका संतरा हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो ए ऑप्शन एस्कॉर्बिक अम्ल। ये अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोह के अवशोषण में, ए ऑप्शन राइट होगा लोह। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के साथ विटामिन डी ग्रहण करने पर यह विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं अन्य खनिजों के अवशोषण के दर में वृद्धि करता है। इसी तरह विटामिन सी लोह अवशोषण में क्या हो जाता है, सहायक होता है विटामिन सी। इनमें से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है तो विटामिन सी नहीं हो पाता है। विटामिन सी जल में विलय होता है, यह शीघ्र ही मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है तथा हमारे शरीर में संचित नहीं रह पाता। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है, डी ऑप्शन विटामिन के। विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग, धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्रावरोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है कौन सा होता है, विटामिन के, डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अगला, रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, विटामिन के। विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विटामिन के। निम्न में से क्या आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है, ए और सी, विटामिन B12 और के, विटामिन के। मनुष्य की आंत के जीवाणु द्वारा विटामिन B12 और के संश्लेषण होता है दोनों। विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। विटामिन B12 जल में विलय होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा फ्रेंड, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए आर दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, ठीक है। दोनों बात सही है पर इसका स्पष्टीकरण सही से नहीं हो रहा है, ठीक है।
नीचे दिए कथन है, यहाँ पर देखिए, जिसमें मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। अब यहाँ पर आपको सोचना होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर सत्य है। ए गलत है। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिन का संश्लेषण कर लेता है, नहीं कर पाता है, ठीक है, नहीं कर पाता है, ठीक है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन आवश्यक है, ये बात बिल्कुल सही है। विटामिन डी का स्रोत है सूर्य की किरण है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है, बी ऑप्शन विटामिन डी। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो सी ऑप्शन विटामिन डी वंध्य और रोधी कारक बता रहा है, ठीक है। बाकी विटामिन बी12 प्रति अर्कता कारक, विटामिन सी प्रतिस्कर्वी कारक, विटामिन के प्रति रक्तस्रावी कारक, नहीं पूछा तो ये वाला सही हो जाएगा। विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है, ए ऑप्शन रिकेटस और सी ऑप्शन ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ठीक है, विटामिन डी की वजह से। ए और सी दोनों राइट हो जाएंगे। विटामिन डी में निम्न में से क्या पाया जाता है, कैल्सीफेरोल पाया जाता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोल के कैल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है, विटामिन डी है। निम्न में से किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं, विटामिन D2 को। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, नहीं है पूछा है तो डी ऑप्शन विटामिन के बंध्यापन। बाकी नियाशन पिलार्गा हो जाता है, थायमिन बेरी बेरी हो जाए, विटामिन डी सुकर हो, ये भी सही है। निम्न लिखित की कमीकरण होता है, रतौंधी रतौंधी हो जाता है विटामिन ए की कमी से, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, विटामिन ए संतरा, ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी विटामिन सी नींबू सही, विटामिन डी कार्ड का मछली तेल, विटामिन 6 धान का चोकर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, विटामिन सी धान का चोकर, ये सही है, ठीक है। बाकी सम्मिलित नहीं है तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, यकृत में संचित रहता है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सामान्य दृष्टि के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, रेटिनॉल, ए ऑप्शन जाएगा रेटिनॉल। किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक है, किसमें है, बी ऑप्शन गाजर में। पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक दिया गया है और विटामिन ए की मात्रा पूछी है तो हमारा गाजर में सही जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गाजर। निम्न में से कौन सा ए विटामिन का प्रचुरतम स्रोत है, आम। अगर सेब दिया है, पपीता दिया, अमरूद दिया है और आम दिया है तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा आम में हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है पूछा है तो टेकोफेरॉल बेरी बेरी, ये वाला। विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गेहूं का अंकुर तेल। उसे सम्मिलित करना है, यहाँ पर हमें सीधा इधर ही आ जाते हैं, देखिए। विटामिन के अल्फा, विटामिन डी कोड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं भूड तेल, विटामिन सी नींबू। निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, विटामिन ए का। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जी खाना बंद कर दे तो उससे रतौंधी हो जाएगी, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। अब बताओ क्या आपको लग रहा है, डी ऑप्शन। ए गलत परंतु आर सही है, ए गलत परंतु आर सही है। यदि कोई हरी सब्जी खाना बंद करे तो उसमें उसे रतौंधी रोग हो जाएगा, नहीं, ठीक है, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट माना जाएगा यहाँ पर। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जी खाना बंद कर दे तो उसमें विटामिन ए की कमी हो सकती है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा आपका। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है B12, कौन सा है, B12 फ्रेंड, जिसमें कोबाल्ट होता है वो कौन सा हो जाएगा, B12। विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है, कोबाल्ट, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक बार हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 में साइनोकोबालामिन का एक महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्र की कार्य की भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि हैं। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं, ठीक है। साइनोकोबालामिन है, क्या है, विटामिन B12 है, ठीक है, क्या है, विटामिन B12 है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। थाइमिन है विटामिन B1, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमिन है, जिसे फंक ने 1912 में चावल की छीलन से पृथक किया था, किंतु विशुद्ध रूप में इसे विलियम्स ने पृथक किया था। इस विटामिन की कमी से शरीर में बेरी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, जबकि विटामिन B12 का तथा विटामिन B6 के रासायनिक नाम यहाँ पर हम देखेंगे। विटामिन B12 का राइबोफ्लेविन तथा विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन है, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन है, बी ऑप्शन विटामिन सी, जबकि विटामिन ए डी ई के वसा में विलय हैं, ए डी ई के वसा में क्या है, विलय हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, कौन सा है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और डी। वसा में घुलनशील कौन सा है, ए और डी। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, पानी में घुलनशील है विटामिन बी, ठीक है।
कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील में पूछा है तो विटामिन बी और सी। विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा तो डी ऑप्शन, विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है। ये वाली बात गलत, ये वाली यहाँ पर आपका सही नहीं है पूछा है तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किया जाता सही है। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं सही है। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं सही है। लेकिन आंसर आपका ये वाला सही है। ठीक है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा विटामिन B6, विटामिन B6 फ्रेंड्स। एक अध्ययन से इस बात के प्रमाण मिले कि विटामिन B6 का नियमित सेवन देखे गए स्वप्नों को याद रखने में मददगार साबित हो रहा है। आ गया, एक तरफ रोग है एक तरफ कारण, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। तो यहाँ पर मिला लेते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। ए का सी हो गया, यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, रतौंधी विटामिन B1। ठीक है, बी का 1, रिकेट ए का 4, रतौंधी विटामिन ए, बी का 1, रिकेटस विटामिन डी, सी का 2, स्कर्वी विटामिन सी, डी का 3, वेरी वेरी विटामिन बी। इस तरीके से हो जाएगा आपका। एक मनुष्य को वेरी वेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी हो गई यदि वह नहीं ले रहा है, बी ऑप्शन, BDC नहीं ले रहा है। ठीक है,